तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का जीएस खंड के नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो आज हम ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसकी नींव आज से 2 साल पहले रखी जा चुकी थी। हम लोग बात करेंगे दिल्ली की लिकर पॉलिसी की। आइए हम लोग समझते हैं। जल्दी से जल्दी मैं इन चीज़ों को बताऊंगा और मैं जान रहा हूं कि जो मेरा ज़्यादा ऑडियंस है वो एक कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली ऑडियंस है। तो मैं उनके लिए भी कुछ संविधान के आर्टिकल बता दूंगा जिसमें मुख्यमंत्री का जिक्र होने वाला है और सारी चीज़ें इसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे एक मीम देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि टीचर्स दिल्ली वांट, टीचर जो दिल्ली चाहती थी और टीचर जिसको दिल्ली दिया गया, दिल्ली को जो टीचर मिला। टीचर ये एक वाइन का मतलब ब्रांड है, उसके बारे में बात किया गया है। तो सर देखिए, सबसे बड़ी चीज मेरे को क्या गलत लगी दिल्ली में कि जहां पे पहले दिल्ली के लीकर पॉलिसी में 25 साल एज था कि 25 साल के नीचे का कोई भी लड़का या लड़की शराब का सेवन नहीं कर सकता है। नई लीकर पॉलिसी में चंद पैसे कमाने के लिए सरकार ने 25 से ला के 21 पे रख दिया कि मतलब भैया जो 21 साल का है वो भी शराब का सेवन कर सकता है। एक बार सोच के देखिए, 21 साल का लड़का कौन होता है? जो कॉलेज स्टूडेंट होता है, जो हम आप लोग जैसे लड़के हैं वो 25 के अंडर में आते हैं। अब हम लोग भी सरकार चंद पैसे कमाने के लिए बोल रही है कि भैया जाओ दारू पियो, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि भैया जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो विपक्ष है, वो करंट गवर्नमेंट का ये बुराई करता है कि भैया आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। दिल्ली की सारी जो भी गवर्नमेंट की शॉप से वाइन के, शराब के, उसको भी प्राइवेट कर दिया गया। और प्राइवेट किया गया, बुराई यह नहीं है, जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट अडानी और अंबानी के साथ काम कर रही है सर, वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी चुनिंदा कुछ व्यापारियों के साथ काम करने लगी। तो मतलब मेरे को यह लग रहा है कि सब वही है, समझ रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही है, अपना तानाशाही दिखा रही है, अंबानी अडानी को मतलब लाभ पहुंचा रही है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी है, जो विपक्ष है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं सेम कार्य करती हुई दिख रही है। यहाँ पे वो क्या कर रही है सर, वो भी चुनिंदा व्यापारियों को ठेका दे रही है और पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उनको अपना सर पहले देखिए दिल्ली में बस शासन करना था तो सही था। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने उनको प्रत्यक्ष रूप से अपना चुना था कि भैया आप नेतृत्व करेंगे हमारा। अब लालच जब बढ़ेगी सर ना, और भारत में मैंने आप लोग बताया था कि धर्म और पैसा और जाति बहुत ज्यादा मैटर करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। जब आप पंजाब में लड़ेंगे, आप गोवा में लड़ेंगे, तो वहां पे पैसा चाहिए सर, ये सच्चाई है। आप लोग थोड़ा भी सोचने की अगर क्षमता होगी आप लोगों के पास तो ये सोच सकते हैं कि कोई भी सरकार, कोई बिजनेस ही है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस में मानता हूं इसको, जो पॉलिटिशियंस है सब बिजनेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो आप कहीं ना कहीं नैतिकता को साख पे रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा समझिएगा आप लोग, सारी चीजें समझ में आएंगी। और मैं फिर बता रहा हूं, आप यहां पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के भक्त और मोदी के भक्त बन के वीडियो को ना देखिएगा। एज ए भारतीय नागरिक न्यूट्रल होकर वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगे, क्योंकि चोर तो सभी है, ठीक ना, ये तो फिक्स हो गया है। तो आइए समझते हैं दिल्ली की शराब नीति को। देखिए 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब की नीति लागू कर दी थी, ठीक। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जो दुकानें थी वो नहीं रह गई, पूरा तरह से प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट होती थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। जैसा मैंने बताया कि सारी चीजें प्राइवेट हो गई और सरकार बोली कि भैया प्राइवेटाइजेशन के पीछे हमारी नियत यह है कि हम लोग इससे 35,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। अब यहां तक सब सही था। सरकार की बोली कि भैया हम प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इससे पैसा कमाने वाले हैं, 35,000 करोड़ रुपए हम लोग इससे पैसे कमाएंगे। तो ठीक है, सब चल रहा था। तो सरकार ने जो नई लाइसेंस था, जैसे आप जानते होंगे कि अगर शराब का ठेका के लिए कभी अप्लाई किए होंगे आप लोग, या फिर कोई आप लोग जानते होंगे ये चीज कि वहां पे लाइसेंस के लिए पैसा लगता है। जब शराब बेचने के लिए यहाँ पे पैसा लगता है, तो सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े सर, समझ जाइए। 25 लाख का सीधे 5 करोड़ कर दिया गया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस को बढ़ा दिया गया। आप समझ सकते हैं, देखिए घाटे और मुनाफे का खेल कैसे हुआ, ये इस चार्ट से आप लोग समझिए। 750 ml की एक शराब की बोतल के दाम जो पहले था, यहां से समझिएगा आप लोग दिल्ली सरकार की नीति। 750 ml की एक शराब की बोतल का दाम पहले 530 रुपए होता था, ठीक, 530 रुपए होता था।
और नई शराब नीति में इसका रेट 560 हो गया। और सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट प्लेयर्स को यह बोल दिया गया कि भैया एमआरपी से कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से बेचिएगा। ये कितनी बड़ी चीज हो गई सर कि प्राइवेट प्लेयर्स को बोला गया कि भैया आप एमआरपी से ज्यादा भी जनता से लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें ना सरकार को फायदा हो रहा है ना जनता को फायदा हो रहा है, क्योंकि जनता तो लूटी जा रही है, शराब का रेट बढ़ गया, जिसको पीना है वो पिएगा ही। सरकार को क्या भाई, परिवार का गहना बेच के पिए हो, समझ रहे हैं ना। तो रेट सरकार, यहाँ पे शराब का रेट बढ़ गया, शराब का रेट बढ़ गया सर। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि बोला गया कि भैया मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी से अधिक आप प्राइवेट प्लेयर्स बेच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जनता का सत्यानाश यहाँ पे बे हुआ। तो देखिए, जो 530 रुपए की शराब मिलती थी 750 मिलीलीटर की, वो 560 रुपए की हो गई। और कारोबारी का मुनाफा देखिए, कारोबारी का मुनाफा पहले जो प्राइवेट जो कारोबारी था वो एक शराब के बोतल पे 33 रुपए कमाता था सर। एक कारोबारी 33 रुपए एक बोतल पे कमाता था, जो नई शराब नीति आने के बाद 363 रुपए हो गई। मतलब कि आप देख सकते हैं, जहां पे एक कारोबारी 33 रुपए कमाता था वो 363 रुपए कमाने लगा। और अगर बात करें सरकार का फायदा, अब सरकार का फायदा देख लेते हैं कि भैया सरकार ने बोला था यार हम लोग 35,000 करोड़ कमाएंगे, तो आओ इसे समझो। देखो, सरकार का फायदा एक बोतल पे पहले 329 रुपए होता था। जो सरकार को फायदा 329 रुपए होता था, इस नई पॉलिसी के बाद सरकार को 3 रुपए 78 पैसे का फायदा होने लगा है। समझ रहे हैं, 329 रुपए से सीधे 3 रुपए 78 पैसे पे सरकार आ गई पर बोतल। पर इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा सर, इतना बड़ा स्कैम है, इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा। मैं सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन इस पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है कि मतलब कितना बड़ा ये स्कैम हुआ है। और अगर बात करें फिर, तो शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय कर दिया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है, इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उनके लिए 5 करोड़ उनको देने पड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कोई 25 लाख के लिए 5 करोड़ क्यों देगा सर, जब उसको फायदा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ इसमें जनता का नुकसान, इसमें सरकार का नुकसान है, और फायदा सिर्फ है प्राइवेट प्लेयर्स को। और जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को प्रत्यक्ष रूप से फायदा उठाएंगे, फायदा देंगे, तो आपको भी फायदा देंगे। और जो फायदा देंगे सर, वो व्हाइट मनी नहीं होगा, वो ब्लैक मनी होगा। और ईडी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को 9 नोटिस दिया था, 9 समन्स दिए थे, पर इन्होंने 9 को इग्नोर किया। जब 10वीं बार में ईडी इनके घर पे आई, पूछताछ की, इनको उठा के ले गई। और देखिए, फिर हाई कोर्ट में इनको पेश किया गया। समझ रहे हैं ना, इनको हाई कोर्ट में पेश किया जाता है, और वहां पे ये जो हाई कोर्ट में जो ईडी प्रूफ्स लेके जाती है, उनको ये अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाते हैं सर। और इनके जब आईफोन का पासवर्ड मांगा गया, तो इसको भी उन्होंने देने से मना कर दिया। 160 फोन जो थे उन मनीष सिसोदिया जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे अपने गिरफ्तारी से पहले, ठीक ना। तो कोर्ट्स पे देखिए, आप लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे को देखिए, ये दोयम दर्जे की बातें आप लोगों को नहीं करना है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कोर्ट ने आदेश किया कि भैया मेरे को जानकारी है, तो आप लोग बोल रहे थे कि हमें कोर्ट पे विश्वास है कि कोर्ट सही फैसला सुनाएगी। तो इस मामले में भी आपको कोर्ट पे विश्वास रखना है। कोर्ट पे विश्वास नहीं करिएगा तो किस पे करिएगा, समझ रहे हैं ना। अब वही लोग जो बोलते थे पहले कि भैया हमें कोर्ट के फैसले पे पूर्ण रूप से विश्वास है, आज वही बोल रहे हैं कि भैया कोर्ट पे हमें विश्वास नहीं है, वो किसी को भी सजा सुना रही। तो ये दुयम दर्जे की बातें नहीं किया करिए आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो वही बोल रहा हूं कि थोड़ा मतलब न्यूट्रल माइंड से सोच के देखिए। और सबसे बड़ी चीज क्या हुआ पता है, कि जितने भी छोटे कारोबारी थे दिल्ली में, जितने भी छोटे कारोबारी थे, सब खत्म हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मोनोपोली, मतलब एक राज्य देखने को मिला कि मतलब कि छोटे प्लेयर्स खत्म हो गए। जब 5 करोड़ कौन दे पाएगा यार, 5 करोड़ छोटे बिजनेसमैन की बात नहीं है सर। 25 लाख होता तो छोटा बिजनेसमैन अरेंज कर सकता था, 5 करोड़ औकात के बाहर हो गया। और दिल्ली में जो सारी दुकानें थी वो बड़े बड़े कारोबारियों के हाथों में चली गई। अब शराब घोटाले में ईडी ने एक्शन क्या लिया, उसके बारे में बात करें तो ईडी और सीबीआई दिल्ली शराब नीति में घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। इसमें ईडी भी लगी हुई है, सीबीआई भी लगी हुई है। सीबीआई की जांच नई शराब नीति बनाते समय हुई अनियमितताओं पर केंद्रित है, और ईडी नीति को बनाने और लागू करने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। यहाँ पे ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जब गोवा में चुनाव हुआ था, तो यहाँ के लिकर पॉलिसी से जो पैसा आया था, उसको मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू गोवा ले जाया गया था चुनाव में उपयोग करने के लिए। अब देखिए, कुछ ऐसे ऐसे चीजें दिल्ली में आई जो कि आज तक भारत में कहीं हुई नहीं थी। देखो, सबसे पहले बाई 1 गेट 1 का ऑफर दिया गया हर शराब पे। मतलब कि मतलब एक शराब खरीदेंगे भैया तो आपको एक शराब फ्री मिलेगा। मोर सेल लेसर ड्यूटी कलेक्टेड, ज्यादा से ज्यादा सेल किया गया और कम से कम पैसा आया। जैसा मैंने बताया कि भैया सेल बहुत ज्यादा होने लगा, हर जगह दुकानें खुल गई, समझ रहे हैं ना।
पर इससे क्या हुआ, सरकार के पास और कम पैसा आने लगा। भैया सेलिंग ज्यादा हो रहा है, सरकार का मुनाफा कम होता जा रहा है। सिसोदिया चेंज हिज फोन द डे एफआईआर वाज लॉन्च्ड इन द केस। सिसोदिया जी ने अपना तुरंत फोन को चेंज कर दिया जिस दिन पे जो एफआईआर था ईडी ने दर्ज किया। Why did we have to change 2 months old iPhone? इन्होंने 2 महीने पहले ही आईफोन लिया था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और इन्होंने एक नए आईफोन को फिर से ले लिया। मैंने बताया कि 160 फोन को जो सिसोदिया जी थे वहां के जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये सारी चीजें की। समझ रहे हैं? अब देखिए सबसे बड़ी चीज 32 विभाग है टोटल। आप सोच के देखिएगा 32 विभाग हैं दिल्ली में, जिसमें से 18 विभाग माननीय सिसोदिया जी के पास थे। समझ रहे हैं? मतलब यार सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे विधायक ने मिलकर आपको सरकार बनाया है और 32 में से 18 विभाग आपके पास। आप इतने काबिल हैं कि आप 18 विभाग संभाल लेंगे। अब देखिए जेल में है और जेल में है, इसका सारी चीजें आप लोग देख लिए, ठीक ना। और यही सारी चीजें थी दिल्ली के लिकर पॉलिसी को लेके। और एक वहां का रूल था कि भैया सबसे बड़ी चीज है कि एक जोन से अधिक, एक जोन में एक ही जो होगा ऑपरेटर वो ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब एक जोन में भैया एक जोन से अधिक जोन्स में आप शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं। पर कारोबारियों को एक ही कारोबारी 10-10 जोन में खड़ा कर दिया अपना, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पे मोनोपोली था। एक राज्य था कि भैया एक छत्र में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ही गेम खेल रहे थे लीगर पॉलिसी का। समझ रहे हैं? और एक ये भी है कि भैया एक रूल है शराब पॉलिसी के, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी आता है। उसमें ये बोला गया है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो शराब को बना रहा है, वो शराब को बेच नहीं सकता है। पर दिल्ली में इसका उल्टा हो रहा था। जो कंपनी शराब को बना रही थी वही कंपनी सर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके शराब को बेच भी रही थी। यहां पे भी नियम को तोड़ा गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो यही सारी चीजें थी। अब इसको लेके कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कि क्या फैसला आप लेंगे, क्योंकि होता है ना जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अब यहां पे समझ जाइए सीएम से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 163 कहता है कि भैया एक मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब कि एक मिनिस्टर मंत्रियों का काउंसिल होगा जो कि मदद करेगा किसकी, मुख्यमंत्री की। यह आर्टिकल 163 में बोला गया है। और आर्टिकल 164 में यह बोला गया है कि भैया एक जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट करेंगे एक मुख्यमंत्री को। एक मुख्यमंत्री गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये बोलता है 164 में। आप कमेंट करके जाइएगा कि दिल्ली लीगर पॉलिसी को लेके आपके क्या विचार हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो नहीं बनाया। मैं सोच रहा हूँ मैं जब डाटा पढ़ रहा था ना, ये पीपीटी में बना रहा था, तो मेरे को खुद लगा कि यार ये स्कैम तो है। क्योंकि फोन बदलना या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को लाना, एज 25 से 21 कर देना, ये कहीं ना कहीं एक घातक चीज है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही सारी चीजें थी। बाकी आप लोग कमेंट करके जाइएगा कि आपको इसके बारे में क्या राय है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।